कैसे हो आप सभी? मस्त हो? तो आओ आज हम कल की क्लास को ही आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लासों में हम लोगों ने देख लिया था कि जो सर्ड्स के जो लॉ हैं वो हमने देख लिया था। करीबन 11 नियम हमने लॉ पढ़े हैं सर्ड्स के। करनी क्या होते हैं वो सारी बातें हमने आपको ऑलरेडी कल की क्लासों में बता दिया था। ठीक है, आज उससे आगे की बात करेंगे और जो चीज़ें छूट चुकी थी उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो भाई सुनना, हमने आपको नियम बताए थे लॉ ऑफ सर्ड्स के। करनी के जो नियम थे वो बता चुके थे। लास्ट में हम नियम बता रहे थे क्या, तेरा उसको रिवाइज करेंगे। 11 नंबर लॉ था, वो क्या था तो सुनिएगा। वो था nth रूट x mth इस पूरे का y और इस पूरे का फिर रूट p और इस पूरे का z। हम बोले थे कि इसको हम भाई लिख सकते हैं कि जो पावर यहाँ है, जो पावर ब्रैकेट ऊपर लगा हुआ है उसको हम ऊपर लिख के गुना कर देंगे, और जो रूट पर पावर है उसको बट्टे में गुना कर देंगे n इंटू एम इंटू पी। ये बातें हमने 11 नंबर लॉ तक कर लिया था। ठीक है, समझ में आया? कहोगे हाँ जी सर समझ में आया। जैसे अगर हम आपसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछे तो हम पूछ सकते हैं आपसे क्या, जरा इसको सॉल्व करके बताइए। ये सवाल है, जरा इसको सॉल्व करके बताइएगा। तो आप कहिएगा कि सर जी ये तो पहले नियम की तरह ही दिखाई दे रहा है, बस इसमें लॉ लगा देंगे। बेसिक से हम बता चुके थे, अब हम सीधा लॉ लगाते हैं। ठीक है, देखो भाई 7 है, 7 लिख दो। अब जो ब्रैकेट के बाहर पावर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 3 इंटू 6, 2 इंटू 3 इंटू 6। अब बटे कर दो जो रूट पर पावर है, 3 2 5, 3 गुना 2 गुना 5। जो रूट पर पावर है बस उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7, 6 तिया 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 तिहाई 30। ये हो जाएगा 7 की पावर 36 बटे 30। 7 की पावर 36 बटे 30। समझ में आया ये सवाल? हो गया हाँ जी सर बेहद समझ में आ गया। चलिए अगला लॉ जानते हैं भाई। लेकिन अगर हम ये सवाल ना पूछ के आपसे हम ये सवाल पूछ लेते भाई, कौन सवाल? तो सुनो, आपसे हम पूछ लेते 7 की पावर √3 इंटू 7 का √ इंटू, छोड़ो इसको, छोड़ो पहले सुनो। हम आपसे पूछते क्या, अगर हम आपसे ये पूछ लेते, ये सवाल समझ में आ गया? चलिए यहाँ आपसे ये पूछ लेते कि मान लो 125, ठीक है,
15 15। ये सवाल हम आपसे पूछ लेते कि बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, तो आप क्या करते? तो सुनो, आप क्या करते? आप इधर से इन सवालों को सॉल्व करते। कैसे? देखो, 125 का वर्गमूल आप जानते हो 15 होता है। इस पूरे को ज्यों का त्यों लिखना है। देखो जी, इस 25 का वर्गमूल निकालना है। इस 25 का वर्गमूल कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। अब इस पूरे पर चादर लगा हुआ है 15 का, इंटू है, यहाँ भी 15 है। समझ में आ रहा है बात? हम इस 125 के वर्गमूल को 15 लिखे हैं। ये 15 मल्टीप्लाई में है और ये 15 इधर है। अच्छा, ये फिर देखो 15 इंटू 15 इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा? तो क्या सर जी, ये ही वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, सिर्फ 15 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? 15 बचेगा। आगे फिर सर जी फर्दर इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा? सॉल्व होकर 15 आ जाएगा। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। इस पूरे का आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बातें? चलो, लेकिन हम बताने वाले कुछ और थे, बता दिए कुछ और। सुनो, बारह नंबर लॉ लिखना। 12 नंबर लॉ, लिखना। इसका बताओ आंसर। इसका आंसर बताओ। √7 इसका आंसर बताओ। अच्छा, आपको हम ये बता चुके थे ना कि अगर कभी भी ऐसे सवाल आ जाए 7, ऐसे सवाल आ जाए कि 7, ये 7, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम आपको पिछली क्लासों में बता दिए थे। कहोगे हाँ जी सर, आपने बता दिया था कि सर जी यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। इसमें लॉ लगा देंगे सर, ये 7 है 7, और पावर की कर दो गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, पावर की कर दो गुना, और ऊपर 1 लिखो, 1 पावर की समथिंग। ये हम आपको बता चुके थे। नहीं तो बेसिक से करोगे तो कैसे करोगे? 7 लिखोगे, 7 का पावर 1/2, कहोगे हाँ। इस पूरे पर फिर से चादर है 2, और इस पूरे पर 2। अच्छा, ये भी टूटेगा। जब ये तोड़ोगे तो ये क्या होगा? इसको जो हम रूट को तोड़ेंगे तो ये 1/√2 कहो हाँ। और ये फिर तोड़ोगे तो इसलिए टूटेगा तो क्या होगा? इस पूरे पर 1/2। अब ये देखो, पावर सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट से पावर मल्टीप्लाई होता है ना, कल बता दिए थे। तो ये कितना हो जाएगा? 7 की पावर 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/8। तो आप डायरेक्ट ही इसी पावर को मल्टीप्लाई कर दो। कहोगे हाँ। लेकिन सर जी यहाँ दिक्कत है कि यहाँ एक 7 था और इसी पर चादर चढ़ रही थी, इसी पर रूट लग रही थी। लेकिन यहाँ बार बार देखो 7 आ रहा है, क्या करेंगे अब? तो देखो, ऐसा सवाल कैसे करेंगे? सुनो, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है। ठीक है भाई, रूट ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात बराबर है। हम कल की क्लास में बता चुके हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा है वो कल क्लास जाके देखें। सुनना, अब देखो भाई,
हम सिर्फ इस 7 को देखते हैं। पहले हम सिर्फ इस 7 को देखते हैं। अगर हम इस 7 को देखेंगे, बाकी ये 7 और ये 7 भूल जाओ, बस ये रूट को याद रखो, बस ये रूट को याद रखो। अगर आप इस 7 को देखोगे तो 7 को जब देखोगे तो 7 के ऊपर में यहाँ रूट लगा हुआ है, यहाँ रूट लगा हुआ है, यहाँ रूट लगा हुआ है। बस आप इस 7 को देखो और ये रूट को देखो, बाकी 7 को भूल जाओ। तो क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, 1/2 गुने 2 गुने 2। इस 7 को देखे हैं तो इस 7 को लिखे हैं और इस रूट पर जो पावर है उसको लिखे हैं, ठीक है, इनटू। ये सब गुना में है, कहोगे हाँ जी सर सब गुने में है, कुछ नहीं गुना है, तो हम भी गुना दे दिए। अब इस 7 को, इस 7 का काम हो चुका है, कहोगे हाँ जी सर। अब इस 7 को पकड़ो, अब इस 7 को पकड़ो, अब इस 7 को पकड़ लिए, कहोगे हाँ। ये 7 को जब पकड़ोगे तो इस 7 पर भी यहाँ देखो रूट, यहाँ भी रूट लगा हुआ है, यहाँ रूट लगा हुआ है। ये 7 को भूल जाओ, इस 7 को भूल जाओ। जब ये 7 कर रहे हो, ये 7 को ले रहे हो, तो ये 7 छोड़ दो, क्योंकि ये इसका काम तो खत्म हो गया है, ये काम छोड़ दो। अब इसको जब लोगे तो 7 के रूट में यहाँ है और यहाँ है, तो 2 गुने 2 कितना, 1/2 गुने 2। क्लियर, कहोगे हाँ जी सर। अब बचा ये 7 गुना है, अब बचा ये 7, इस 7 पर एक ही रूट लगा हुआ है, ये एक ही रूट लगा हुआ है, ये तो बस यही 1/2 कर देना है, 1/2 कर देना है। इतनी बात समझ में आई? कहोगे नहीं सर समझ में तो नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं, समझा देंगे, पहले इसको समझो। इतना कर लिए, कहोगे हाँ। अच्छा, कल हम आपको बताए थे कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो उसमें क्या होता है, और चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है। कहोगे हाँ जी सर आप बताए थे। अच्छा, ये 7 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 लिख सकते हैं, इंटू यहाँ 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ, इंटू यहाँ हम 1/2 लिखेंगे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अच्छा, हम आपको बताए थे कि अगर बेस सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करते हैं, बेस को ज्यों का त्यों लिखते हैं और पावर अपने में ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब बस इसको ऐड कर लो, अब इसको ऐड कर लो, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। जब इसको ऐड करोगे क्या होगा, पूरे का एलसीएम 8, 1, 2 और 4, 4 2 6 7/8, ये कितना आ जाएगा, 7 की पावर 7/8। क्लियर, 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 समझ में आया? एक क्वेश्चन हम इस टाइप का करवाए हैं, बाकी आपको हम अभी करवाते हैं, बस समझने का प्रयास करो। चलो, ये कंसेप्ट ही है, इसको आप फॉर्मूले वाइज ही याद रखो, लॉ वाइज ही याद रखो। चलो, जैसे जैसे भाई जैसे मान लो इसको सॉल्व करना है, सब जगह 5 5 5 और रूट लगा हुआ है। अगर सिंगल 5 रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, बस इसको मल्टीप्लाई कर देते, पावर 1/10 लिख देते, क्योंकि हाँ जी सर। लेकिन इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से, सुनना। और ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में है, ये तो आप जानते ही हो, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई है, कहोगे हाँ। तो कैसे करेंगे, सुनना, सुनना। पहले इस 5 पर ध्यान दो, इस 5 पर ध्यान दो, 5 लिख दिए, कहोगे हाँ। अब 5 के बाद रूट कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है,
तो बस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 गुने 2 गुने और ये 3, इस 5 के बाद रूट यहाँ यहाँ यहाँ, इन सबको मल्टीप्लाई करो, पावर में 1/1 कर दो। ठीक है, कहोगे हाँ। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई दे दिए। आगे अब बारी इस 5 की, तो इसे 5 लिख दो, कहोगे हाँ। अब इस 5 पर रूट यहाँ है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 गुने 3, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। 2 गुने 3 कहोगे हाँ, 2 गुने 3 कहोगे हाँ। आगे अब बारी आती है इस 5 की, अब बारी आती है इस 5 की, और इस 5 में रूट सिर्फ एक ही जगह है यहाँ, तो बस 5 की पावर 1/3, 1/3। अच्छा ये तो मालूम है ना जी कि यहाँ 3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 1/3 लिखते हैं। ये हटता है तो 1/, यहाँ जो संख्या होती है वो लिखाता है, कहोगे हाँ। जैसे अगर a का nth रूट है तो a का मान कितना होगा, a की पावर 1/n। ये तो मालूम है, कल की क्लास में बता चुके हैं, कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। क्या अब समझ में आया, कहोगे हाँ। तो अब देखो, अब बस इसको सॉल्व कर लो, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1/12 गुना 3 दूनी 6 गुना 1/3। अब देखो जी, सब का बेस सेम है और पावर अलग अलग है और चीज़ें मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, बेस लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, 1/12 जमा 1/6 जमा 1/3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 12, 6, 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 12, 6, 3 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, कहोगे हाँ। 4 2 6 1 7, अरे सही ना है। 12 लोगे, 6 दूनी 12, 3 चौक 12, 4 2 6 1 7, ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, तो 7/12 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ये लॉ समझ गए, बोलो समझ में आ गया। चलो इसका हम एक लॉ लगा के लिख देते हैं। चलो, नहीं समझ में आ रहा है तो क्लास को एक बार फिर से देख लेंगे, कोशिश तो किया है समझाने का भाई। देखो भाई, a का nth रूट, a का mth रूट, a का pth रूट, और भी जो भी हो और भी बड़ा ले लेते हैं, a का qth रूट। इसको कैसे लिखते हैं याद रखना, जब इस a की खाली बारी होगी तो PQPMN 1/Q PM और n मल्टीप्लाई। अब इस a की बारी है तो a पावर में PMN, P गुना M गुना N। अगला इस a की बारी है तो इस a को गुना में लिखो, लिख दिए। पावर में लिखना है m इंटू n, 1/m इंटू n। अगला a लिखो और n लिख दो सीधा 1/, क्योंकि a के अलावा इसके बाद देख बस यही n ही है, तो 1/m। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला, आप इससे कर सकते हो सवाल। ठीक है, चलो इसको एक बार देखो, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो बस इस क्लास को फिर से एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, चलो चलो अब कुछ नियम भाई
हमारे इंडाइसेस के हैं वो लिख लोगे, लॉ ऑफ इंडाइसेस। हमने इसके नियम आपको शॉर्ट्स में ही पढ़ा दिए हैं, एक 3-4 नियम हम आपको इसके शॉर्ट्स में पढ़ा दिए हैं, ठीक है, चिंता ना करना है, यहाँ भी पढ़ा देंगे। सुनना, इंडाइसेस क्या होती है, सुनना। घात क्या होता है, इंडाइसेस होते हैं घात, ठीक है, घात के नियम, ये घात होते हैं। घात का मतलब पावर। सुनना क्या होता है, इंडाइसेस किसको बोलते हैं, मेरी बातों को सुनना। जैसे हमारे पुराने मैथमेटिशियन, हमारे जो पहले मैथमेटिशियन थे, उन्होंने, सबसे पुराने मैथमेटिशियन मान लो, उन्होंने कुछ चीज़ को लिखना चाह रहे थे, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने इस प्रकार से लिखे, ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखे, ठीक है, ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, इस प्रकार से लिखे। हमारे एक मैथमेटिशियन दो इस चीज़ को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 को 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गुना किए। तो देखो, हमारे मैथमेटिशियन को पहले जो थे, उनको बोला गया कि सर जी आप 2 को 8 बार गुना करो और लिख के दिखाओ। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि 2 को 8 बार गुना कर दिया, कहोगे हाँ। लेकिन एक और मैथमेटिशियन आए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस चीज़ को इतना बड़ा क्यों लिखेंगे, हम ऐसा क्यों नहीं कर देते कि इतना बड़ा ना लिख के इसी चीज़ को हम ये लिख दें कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 8 बार ना, तो 2 को 8 बार ना मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 की पावर 8 लिख दिए। एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कहा कि 2 को 8 बार गुना करना है तो ऐसे गुना करो, और एक ने बोला कि इतना लंबा हम गुना क्यों करेंगे, हम 2 की पावर 8 लिख देंगे, लोग समझ जाएंगे कि 2 की पावर 8 का मतलब 2 को 8 बार गुना करना, 2 की पावर 8 का मतलब 2 को 8 बार गुना करना। और इसी चीज़ को उन्होंने नाम दिया इंडाइसेस, घात। इसी चीज़ को उन्होंने नाम दिया घात। समझ में आया कि इतनी बड़ी चीज़ ना लिख के वो इतना चीज़ लिख दी है, ठीक है, यही घात होता है। जैसे 3 × 3 × 3, अगर आपको 3 को 3 बार गुना करना है तो एक तो तरीका है कि ऐसे लिखेंगे, और एक तरीका है कि 3 की पावर 3 कर दो। इसका मतलब भी वही है जो इसका मतलब है, इसका मतलब भी 3 को 3 बार गुना करना, इसका मतलब भी 3 को 3 बार गुना करना, दोनों का मतलब सेम है, तो घबराना नहीं है। अच्छा, एक और आए, उन्होंने कहा अरे भाई ऐसा काहे नहीं होता है कि 2 की पावर 16, अब इस 2 की पावर 16 का मतलब क्या हुआ, 2 को 16 बार गुना करना, 2 को 16 टाइम क्या करना, मल्टीप्लाई करना। इतना क्या कौन लिखेगा भाई, 2 को 16 बार मल्टीप्लाई कौन करेगा भाई, बस हम ऐसे लिख दे 2 की पावर 16, लोग समझ जाएंगे कि 2 की पावर 16 और कुछ नहीं है, 2 की 16 बार गुना है, 2 की 16 बार गुना है। समझ में आ रहा है? अच्छा, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज करते हैं, सुनना, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज करते हैं, कहाँ कन्फ्यूज करते हैं वो सुनाते हैं। इंडाइसेस समझ गए, कहोगे हाँ जी सर, समझ गए, घात कहोगे हाँ जी सर। अच्छा, कई बच्चे ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 इसको, और 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 इसको एक ही बात समझ लेते हैं, एक ही चीज़ समझ लेते हैं।
अगर चीज़ें मल्टीप्लाई में है तो वो तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। 2 जितनी बार गुना में है उतना ही पावर 2 का चढ़ जाएगा। लेकिन अगर 2 अगर 4 बार गुना है, 4 बार जुट रहा है, इसका मतलब क्या? तो भाई 2 इंटू 4 ये होगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। समझ में आ रही है? अगर हम 2 को 4 बार गुना कर रहे हैं तो पावर 4 लगाएंगे, लेकिन 2 को जो हम 4 बार जोड़ रहे हैं तो इंटू 4 करेंगे। जैसे अगर हम आपसे पूछें 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3 3 जमा 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 3, इसको बताओ। और हम यही पूछ ले कि 3 जमा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितनी बार 3 है भाई? 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 1 5 6 9 हुआ। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा हो गया बे, कोई बात नहीं। चलो ये चीज़ें बोल दे और ये चीज़ें बोल दे। इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब होता है कि 3 को 9 बार गुना किए हैं तो 3 की पावर 9। लेकिन अगर 3 को 9 बार जोड़ा गया है, 3 को 9 बार जोड़ा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब होता है कि 3 को कितनी बार जोड़ा गया है? 9 बार। तो 3 इंटू 9। 3 को 10 बार जोड़ा जाएगा तो 3 इंटू 10। 3 को 12 बार 3 इंटू 12। 3 को 18 बार 3 इंटू 18। तो 3 को 9 बार जोड़ा गया है 3 इंटू 9। ऐसे समझो, बस ये पावर नीचे उतर जाता है जोड़ के केस में। ठीक है, चलो ये क्यों होता है सुनो। फिलहाल आप बचपन में कॉमन लेना जानते होगे, बचपन से आप कॉमन लेना जानते होगे। यहाँ 2 कॉमन हमेशा कॉमन हमेशा जोड़ या घटाव में लेते हैं। देखो जी, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और सब जगह प्लस है, तो 2 कॉमन ले लो। 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, जमा यहाँ बचेगा 1, जमा यहाँ बचेगा 1। कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस जिस चीज़ को आप कॉमन ले रहे हो उसका मतलब है कि उस चीज़ से आप भाग दे रहे हो। तो हम 2 ही कॉमन ले रहे हैं तो 2 से ही भाग दे रहे हैं। 2 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, इसमें 2 से भाग दोगे 1 बचेगा, 2 से भाग दोगे 1 बचेगा, 2 से भाग दोगे 1 बचेगा। ओके, हाँ जी सर। अब इतना तो जोड़ना आता होगा, 1 1 2 1 3 1 4, ये क्या हो गया? 2 इंटू 4, वही तो लिखे हैं हम, 2 इंटू 4। और यहाँ आप कर लोगे, ऐसा हमको आशा है, ऐसा हमको आशा है। और ये चीज़ें जो लिखी गई है, ये चीज़ें, ये इंडाइसेस है, ये इंडाइसेस नहीं है, बार बार बता रहे हैं, ये इंडाइसेस है। गुना वाली चीज़ें इंडाइसेस है, पावर वाली चीज़ें इंडाइसेस है, ये इंडाइसेस नहीं है। घात ये है, ये घात नहीं है। ठीक है, चलो तो इसी प्रकार से अब हम इसका एक लॉ बना देते हैं। लॉ जो है, लॉ क्या कहता है वो सुनना। लॉ कहता है बच्चों कि अगर आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 को 4 बार लिखते हो तो इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 को अगर आप 6 बार लिखते हो तो 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। लेकिन बचवा, अगर आप 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने ऐसे जो है आप x टाइम गुना करते हो, x टाइम गुना करते हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की यहाँ 6 बार गुना हुई तो 2 की पावर 6, 2 की यहाँ 4 बार गुना हुई तो 2 की पावर 4, 2 की यहाँ x बार गुना होगी तो 2 की पावर x, 2 की पावर x। समझ में आया? क्योंकि हाँ जी सर। बचवा एक बात और सुनना, अगर हम आपसे पूछें
2 जमा 2 ये नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। 2 जमा 2 कितना होगा? 2 इंटू 3, 2 को 3 बार जोड़ा गया है, 2 इंटू 3। 2 को 5 बार जोड़ा गया है तो 2 इंटू 5। लेकिन इसी तरह से हम आपको पूछें 2 जमा 2 जमा x टाइम जोड़ा जाए, x टाइम क्या किया जाए? x बार 2 को जोड़ा जाए, 2 को x बार जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 2 गुने x, 2 गुने x। समझ में आ रही है बातें? अगर 2 को 3 बार जोड़ते हैं तो 2 इंटू 3, 2 को अगर 5 बार जोड़ते हैं 2 इंटू 5, 2 को अगर x बार जोड़ते हैं तो 2 इंटू x। क्लियर? चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो इसको एक बार देख लेंगे जल्दी से, जल्दी से। चलिए अब ऐसे कन्फ्यूजन अब क्रिएट नहीं होगा इस सब चीज़ में, ठीक है। चलो, और हमने आपको ये नियम भी पढ़ा दिया है कि a की पावर n इस पूरे की पावर m, ये दूसरा नियम है इस इंडक्शंस का। ये हम आपको बता चुके हैं कि पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर n इंटू m। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। अगर हम आपसे तीसरा नियम बोले, तीसरा नियम पूछे, तीसरा नियम आपसे पूछे अगर हम आपको पूछें a की पावर n इंटू a की पावर m, ये बताओ। ये भी हम बता चुके हैं कि a की पावर n इंटू a की पावर m क्या होता है? a की पावर n प्लस m, n प्लस m, n प्लस m। अच्छा मेरी बात एक सुनना, मेरी बात एक सुनना। अगर हम आपसे पूछे 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे 2 की पावर 3 और 4 का सम 2 की पावर 7। कहोगे हाँ जी मास्टर। अच्छा हम आपसे ये पूछ ले कि अगर हम ये पूछ ले 1 की पावर 5 गुना 1 की पावर 7, 1 की पावर 5 गुना 1 की पावर 7, अगर हम ये पूछ ले, ये पूछ ले तो बताओ। अच्छा आप एक फेमस क्वेश्चन जानते होगे, आप एक फेमस क्वेश्चन जानते होगे, वो क्या? तो वो सुनना, वो सुनना। 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 0 बराबर 1 की पावर 1। ये आप जानते होगे, ये आप जानते होगे। अरे हाँ, तो भाई बेस तो सेम ही ना है, पावर ऐड कर देंगे, पावर ऐड कर देंगे। कहोगे हाँ जी सर पावर ऐड कर देंगे। अच्छा इसका मतलब हमको कोई बता सकता है क्या है? ये 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करना हुआ और ये 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करना हुआ। 2 2 2 4 1 5, 2 2 4 2 6 1 7। इसका पूरे का मतलब 1 को 12 बार मल्टीप्लाई करना, 1 को 12 बार मल्टीप्लाई करना, 1 को 12 बार मल्टीप्लाई करना। ये सारी चीज़ें हम कल बता चुके थे, ठीक है ना। चलो आ जाओ।
चलो चलो आ जाओ। कुछ नियम अब है, सुनना। a की पावर 0 को हम 1 लिखते हैं, आपको मालूम ही है। जैसे 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। 5 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। यानी किसी भी नंबर की पावर आप 0 कर दो, कोई भी नंबर आप ले लो, कोई भी नंबर उसकी पावर अगर आप 0 करोगे तो आंसर 1 आएगा। लेकिन आधा ज्ञान मत रखो, सुनो ध्यान से। हमने कहा किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 करते हो तो 1 आता है। जैसे हम पूछे x की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, 100 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछ ले क्या 0 की पावर 0 करोगे तो कितना, 1 आएगा, सही है। 0 की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, सही है। तो नहीं, ये गलत है। 0 की पावर 0 1 नहीं आएगा, ये अनडिफाइन आता है, ये अनडिफाइन आता है, ये आपके सिलेबस की पार्ट नहीं है। ठीक है, इसको आप 11th-12th में पढ़ते थे। ठीक है, लिमिट से ये सिद्ध होता था। ठीक है, बात ये है कि आप चाहे कोई नंबर ले लो, उसकी पावर 0 करो, उसका मान 1 आएगा। शर्त बस यही है, कंडीशन क्या है कि a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। a 0 के अलावा कुछ भी हो और उसकी पावर आप 0 करते हो तो उत्तर 1 आता है। 0 के अलावा कुछ भी हो और उसकी पावर आप 0 करते हो, उत्तर 1 आता है। लेकिन 0 की पावर 0 करने पर उत्तर 1 नहीं आता है। याद रखना, 3 चीज़ें याद रखो कि 0 की पावर अगर कोई नंबर करते हो, 0 की पावर अगर कोई संख्या कर देते हो, जैसे 0 की पावर 2, इसका मतलब 0 की पावर 3, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कुछ नहीं 0, इसका मतलब कुछ नहीं 0। तो 0 की अगर पावर आप कोई संख्या करते हो तो उत्तर 0 आता है। लेकिन अगर आप 0 की पावर 0 करते हो तो उत्तर अनंत आता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर। अगर आप किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हो, जैसे मान लो हम 4 को 0 से भाग दे रहे हैं, क्या उत्तर आएगा, तो उत्तर अनंत आएगा, उत्तर अनडिफाइन आएगा। यानी कि कहने का मतलब आप किसी भी नंबर को 0 से भाग दो, उत्तर अनंत आएगा। अगर हम आपको बोले कि 0 में किसी नंबर से भाग दो तो कितना आएगा, तो 0 में अगर किसी नंबर से भाग देंगे तो 0 आएगा। ये जो चीज़ें हैं, बस इसको 4 चीज़ को याद रखना। अगर हम a की पावर 0 करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। लेकिन ये कब संभव है, जब a 0 ना हो, जब a 0 ना हो, उसी केस में a की पावर 0 1 आएगा। जैसे अगर हम बोले कि 1200 का पावर 0 करो, कितना आएगा, 1200 की पावर 0 करो, कितना आएगा, 1 आएगा। कि 1200 0 थोड़ी है भाई, 0 को छोड़कर किसी भी नंबर की पावर 0 करो, उत्तर 1 आएगा। अच्छा, आपको ये भी जानने की चुल मच रही होगी कि सर जी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो सुनो, ऐसा इसलिए होता है, सुनो। ये देखो, अगर हम आपको बोलते हैं a की पावर n बटा a की पावर n, a की पावर n बटा a की पावर n, इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर n माइनस n। कहोगे हाँ, पावर घट जाती है, बेस सेम है, चीज़ें भागा में है तो पावर घट जाएगी। कहोगे हाँ, क्योंकि इसका मतलब n इंटू n, इसका मतलब 0। और n, a की पावर n और a की पावर n कट के उत्तर क्या दे दिया, 1 ही तो दिया। तो a की पावर 0 कितना हुआ, 1 ही तो हुआ।
ए की पावर 0 कितना हुआ, एक ही तो हुआ। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। जैसे x की पावर 0 को हमको 1 लाना है, कैसे लाएंगे? x की पावर 0 क्या होता है, n माइनस n 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर n भागा x की पावर n, ये कट के एक आ गया। तो आपको प्रोसेस नहीं जानना है, आप सीधा रिजल्ट याद रखो कि a की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, कब? जब a का मान 0 ना हो, जब a का मान 0 ना हो। प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है। चलो आगे देखेंगे। चलो अगला नियम लिखिएगा, अगला नियम लिखिएगा। अगला नियम, a की पावर अगर -1 कर दे, a की पावर अगर -1 कर दे, इसका मतलब अगर इस चीज़ को प्लस करना चाहते हैं, a की पावर -1 को प्लस करना चाहते हैं, तो बस इसको उल्टा कर दो, a की पावर 1 हो जाएगा प्लस। बस इसको क्या कर दो, ये a की पावर -1/1 है ना, बस इसको पलट दोगे ना तो ये पॉजिटिव आ जाएगा पावर। अगर आपको पावर पॉजिटिव करना है तो बस चीज़ों को पलट दो। जैसे 5 की पावर -3, इसको अगर आप पॉजिटिव करना चाहते हो तो 1/5 की पावर 3 कर दो, बटे कर दो तो बस ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं x की पावर -18, पावर को पॉजिटिव करो, बस उलट दो, x की पावर 18 हो जाएगा, 1/x की पावर 18। अगर हम आपसे पूछते हैं कि a की पावर -n, इसको पॉजिटिव करो, n को पॉजिटिव करो, तो क्या कहोगे, सर जी बस इसको क्या करिए, पलट दीजिए, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम बच्चों वाला है। अगला नियम लिखिएगा, अगला नियम सुनिएगा। अगर हम आपको बोलते हैं a/b की पावर -1, हमको इस पावर को पॉजिटिव करना है, हमको इस पावर को पॉजिटिव करना है, तो कैसे करेंगे? आपको डायरेक्ट तरीका बता देंगे, सुनना। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि a की पावर -1/b की पावर -1। अच्छा, इससे पहले आप ये चीज़ जानो, इससे पहले आप ये चीज़ जानो कि अगर हम a इंटू b की पावर n रखे हैं, इसको हम a की पावर n भी लिख सकते हैं, गुना b की पावर n भी लिख सकते हैं। n यहाँ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे 5 × 8 की पावर 3, इसको हम 5 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है, और 8 की पावर 3 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है? तो हाँ जी सर, ये चीज़ें समझ रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये डिवाइड में हो, जैसे a/b और इस पूरे की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर n/b की पावर n। क्लियर है? ये n को यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। इस पूरे का मतलब है कि यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये हम फिलहाल कल बता चुके थे। ठीक है? अब समझिए जो हम बताने वाले हैं कि a की पावर a/b की पावर -1 को हमको पॉजिटिव करना है। कैसे करेंगे, सुनना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर -1/b की पावर -1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है इस नियम से, इस नियम से। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अच्छा भाई, अगर हमको बस इतने को पॉजिटिव करना है, बस इतने को पॉजिटिव करना है, तो याद करो हम आपको अभी जस्ट बताए हैं a की पावर -1 को पॉजिटिव अगर करना है पावर में, तो बस उलट देंगे। बस क्या करेंगे, उलट देंगे तो पॉजिटिव पावर आ जाएगा। इसको उल्टोगे तो 1/a की पावर 1 हो जाएगा, बटे। अब 1 का मतलब तो पावर कुछ नहीं, -1 का मतलब ना होता है जी माइनस लगाना पड़ता है, और 1 खा ले रखोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है।
अब इसको जब पलटोगे तो ये भी पलट आएगा b। अरे यार b की पावर -1 को पलटोगे तो 1/b की b हो जाएगा ना। अरे भाई b की पावर 1 लिखो या फिर b लिखो, कोई दिक्कत थोड़ू है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें आ गई। ये यहाँ से अब देखो 1/a/1/b ये हुआ, कहोगे हाँ। इस चीज़ को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 1 × b बटे 1 × b बटे, और थर्ड वाले को सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई कर दो a × 1 a × 1 1 से 1 कट गया, b बटे a बच गया, b बटे a बच गया। कहने का मतलब कि अगर हमको a/b की पावर -1 को पॉजिटिव करना है, ये पॉजिटिव हो गया ना जी, कहोगे हाँ। तो हम क्या किए, ये प्रोसेस तो था लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, उलट गया, b/a हो गया, b/a हो गया। समझ में आ रही है बातें? सुनो पहले इसको समझो तब हम आगे बताते हैं। पहले इतने को समझो, पहले इतने को समझो, पहले इतने को समझो। देखना पहले इतने को समझो। अगर हमको a/b की जो निगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करना है, हम एक्चुअल में किए क्या, हम बस इसको उलट दिए, बस हम b/a कर दिए, पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ। अगर हम आपको बोलेंगे a/b की पावर -2 है, इसको पॉजिटिव करो तो b/a की पावर 2 कर देना, बस इसको पलट देना, ये ऊपर ये नीचे। कहोगे हाँ। जैसे अगर हम आपको बोले 7/8 की पावर -7 है, तो इसको पॉजिटिव बनाओ, पावर पॉजिटिव बनाओ, तो 8/7 की पावर 7 कर दोगे, बस इसको ऊपर कर दोगे, इसको नीचे कर दोगे। समझे तरीका, समझे? चलो, तो इसी से एक लॉ बन गया, इसी से एक लॉ बन गया कि अगर a की पावर, इसी से लॉ बन गया, लॉ क्या बना, a/b की पावर अगर -n है और इसको पॉजिटिव करना है तो b/a की पावर n करना होगा, यानी बस इसको उलट देना होगा। जैसे a की पावर अगर -n थी तो 1/a कर देते थे तो हो जाता था। कहोगे हाँ, ये याद रखना है, दोनों नियम, ये दोनों नियम याद रखना है, ठीक है। चलो एक बार देखो, चलो अगला लॉ, आज लॉ खत्म कर देते हैं, ये वाला पूरा, कल से फिक्स टाइप के सवाल लेंगे। चलो देखो, अगर हम आपको बोलते हैं कि a की पावर m बटे a की पावर n है, तो बताइए कि क्या होगा। या आपको हम बता चुके हैं कि अगर बेस समान हो, पावर अलग अलग हो, तो आप m में से n घटा दीजिए, m में से n घटा दीजिए। जैसे अगर हम आपसे पूछे 7 की पावर 6 बटे 7 की पावर 3, इसका उत्तर बताओ, तो 7 की पावर 6 में से 3 घटा दोगे तो 3, ये पहला उत्तर। दूसरा, 7 की पावर 6 में से 7 की पावर 9 घटाओ, कितना आएगा, 9/9। तो देखो इस बार ये बड़ा, ये छोटा हो गया, ये बड़ा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी में से इसको घटाना है। 7 की पावर 6 - 9 कितना आएगा, 7 की पावर -3। और आपको मालूम है कि अगर 7 की पावर -3 है, पावर निगेटिव है, तो इसको 1/7 की पावर 3 लिख देंगे। कहोगे हाँ, कहोगे हाँ।
कहोगे हाँ यहाँ तक तो आता है सर जी, यहाँ तक तो आता है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि 7 की पावर 3 बटे 7 की पावर 3, इसका मतलब क्या? इसका मतलब कुछ नहीं, 7 की पावर 3 में से 3 घटा दो, उत्तर आएगा 7 की पावर 0, और 7 की पावर 0 1 होता है। या तो ऐसे ही काट लेना है, बस 1 आ गया। ठीक है, ये लॉ को हम प्रूफ करवा रहे हैं नंबर देके। समझ में आ रहा है? लॉ समझ में आ रहा है सभी को? चलो चलो चलिए, अब कुछ चीज़ें और है, एक तो समझ लूँ, उस पर लॉ ख़त्म हो जाएगा। सुनना, अगर x की पावर m बराबर y, अगर x की पावर m बराबर y की पावर m है, अगर कभी भी x की पावर m और y की पावर m, अगर पावर दोनों तरफ बराबर है, बीच में इक्वल का साइन है, बीच में इक्वल का साइन है और पावर बराबर है, अगर ये चीज़ है तो हमेशा याद रखना कि बेस भी बराबर होगा। अगर बेस अलग अलग हो, बेस अलग अलग हो, बेस डिफरेंट हो, यहाँ देखो बेस ये है, बेस क्या है? बेस अलग अलग है। बेस क्या है? चेंज है, बेस चेंज है। पावर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं पावर, पावर। तो पावर अगर सेम हो, पावर अगर सेम हो, अगर पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो और बीच में इक्वल का साइन लगा हो और इक्वल साइन हो, इक्वल साइन हो, तो अगर पावर अलग अलग हो, इक्वल साइन हो, इसका मतलब बेस अगर बराबर है, अगर पावर बराबर है तो बेस भी बराबर हो जाएगा, बेस भी बराबर हो जाएगा। ये बात याद रखना। ये पहली बात है। इसी से मिलता जुलता दूसरी बात कि अगर कभी भी x की पावर n बराबर x की पावर n बराबर x की पावर m हो, x की पावर n बराबर x की पावर m हो, इस बार बच्चों बेस सेम है, इस बार बेस ये है, बेस ये है पावर, ये है पावर, ये है पावर। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, और पावर क्या हो? डिफरेंट हो, पावर क्या हो? डिफरेंट हो। अगर बेस सेम है इस बार और पावर अलग अलग है और चीज़ें इक्वल साइन हो और इक्वल का साइन हो, इक्वल का साइन हो, तो याद रखना ये पावर बराबर हो जाएगा, n बराबर m, पावर बराबर हो जाएगा, पावर आपस में बराबर होगा। लेकिन शांति रखो, इसमें से कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह काम करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ है? सुनना, x का मान अगर 1 रहा तब काम ये लॉ नहीं करेगा, 1 के अलावा कुछ भी रहे तब ये नियम काम करेगा। ये नियम सेकेंड वाला जो नियम है, ये नियम x का मान 1 के अलावा सब जगह वैलिड है। अगर x का मान 1 है तब वैलिड नहीं है। जैसे सुनना, जैसे अगर हम आपको बोलते हैं 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर x, ये तभी बराबर होगा जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, x का मान 4 होगा। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। लेकिन अगर हम आपको ये बोल दें कि a की पावर x बराबर 1 की पावर 0, 1 की पावर 2 और x बराबर 2, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है।
एक के केस में ये सही नहीं है। जब बेस एक हो जाए तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? सुनो, ये नियम जो पढ़ते हो वो एक के लिए नहीं है, एक के अलावे सभी नंबर के लिए, एक को छोड़कर। 1 की पावर 2 बराबर 1 की पावर 0 अगर हम लिख देते हैं, 1 की पावर 2 करते हो तब भी 1 आता है, 1 की पावर 0 करते हो तब भी 1 आता है। तो यहाँ देखो बेस सेम है तो क्या पावर 2 बराबर 0 हो जाएगा? कभी ऐसा सुने हो कि 2 का मान 0 के बराबर है? नहीं। तो ये नियम एक के लिए नहीं है, ये नियम एक के लिए नहीं है। याद रखना, एक के लिए ये नियम नहीं है बच्चों, याद रखना। एक के अलावे बाकी सब जगह ये वैलिड है। तो ये लास्ट लॉ था और हमने आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, समझ में अगर आया होगा, वीडियो अच्छा लगे, कंसेप्चुअल लगे, समझने में कोई दिक्कत ना हो, अगर दिक्कत है तो इस वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करके देख लेना। लेकिन अगर दिक्कत नहीं है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। ठीक है, चलो।